Hi all of you. Today we'll solve this question from JEE 2025. Question is from AC. An alternating current is given by IA sin omega t plus IB cos omega t. Then its RMS वैल्यू कितनी होगी निकालना है हमको। तो पहले हमको उसके लिए RMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए। RMS फॉर्मूला क्या होता है? तो IRMS होता है रूट मीन स्क्वायर। दैट मीन्स की आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी का रूट देगा पावर 1/2। तो यहाँ पे जो आई है वो करंट है जितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ जो करंट है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। हमको पता होता है अगर सिंपल फंक्शन ये होता तो वैल्यू होती आई ए बाय रूट टू आर एम एस की, या फिर अगर ये होता साइन और कोस में हो तो आई ए बाय रूट टू होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों का सम है। ठीक है, तो हम इसको चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को पुट कर लूं आई ए स्क्वायर को, तो ये क्या बन जाएगा जरा देखते हैं। तो ये बन जाएगा आई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 IA IB साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। और इस पूरे का रूट तो है ही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब जरा हम इन सबको अलग देखते हैं। तो पहले देखता हूँ मैं साइन स्क्वायर डी टी को। साइन स्क्वायर टी जो होता है इसको मैं जनरलाइज कर लेता हूँ। फॉर्मूला होता है 1 - cos 2t/2, है ना। सिमिलरली जो cos स्क्वायर टी होता है वो होता है 1/2 माइनस व प्लस cos 2t/2। अब हमको इनको इंटीग्रेट करना है इन जगहों पे, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर को, है ना। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये टर्म होती है हमारे पास, अगर हम कभी भी इंटीग्रेट करें साइन थीटा को एक पूरे इंटरवल में या फिर cos थीटा को, तो वो जीरो निकल के आता है। बिकॉज साइन कॉस का ग्राफ है कुछ ऐसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। बिकॉज इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालना। तो कभी भी आप इंटीग्रेट करेंगे साइन टी को या फिर साइन 2t को, साइन 3t को, साइन एन टी बोल सकते हो सिंपली, तो या कॉस एन टी को बात कर सकते हो। एक इंटरवल में जीरो निकल के आएगा हमेशा। सिमेट्रिकल ग्राफ होता है साइन कॉस का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो वो भी एक साइकिल में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इनकी कुछ वैल्यू नहीं होती कभी भी। जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे, तो जो ये टर्म आपको दिख रही है इसका आंसर हमेशा जीरो निकल के आएगा। बिकॉज ये cos 2t टाइप का, तो ये जीरो होगा एक इंटरवल में, ये भी जीरो होगा। तो जब भी इंटीग्रेट करेंगे आप साइन स्क्वायर टी को, तो ये 1/2 निकल के आने वाला है। तो जब इसके बदले करेंगे आप इंटीग्रेट, तो ये 1/2 निकल के आएगा बाहर, है ना। 1/2 टी बोल सकते हैं, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो अगर इसको करें इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर, और 1/2 बोल सकते हैं। प्लस जब इसे करेंगे तो इसको भी निकल के करेंगे तो ये IB² बाय 2 निकल के आएगा, है ना। और अगर इस टर्म को देखें तो ये 2 साइन ए कॉस भी है, तो यहां से देखें इसको तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ये फिर से इसी टाइप का है, इस टाइप का ये साइन एन टी का। तो ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगी एक टर्म में। तो अपर को करेंगे तो सिर्फ ये निकल के आएगा, ऊपर से टाइम लगा सकते हैं, नीचे भी टाइम है, और पूरे का रूट है तो कट जाएगा। तो दिस इज इक्वल निकल के आएगा IA² प्लस IB² बाय 2। तो मैंने पूरे को इंटीग्रेट नहीं किया, मैंने बताया आपको ट्रिक छोटी सी, कि जब भी हम साइन स्क्वायर को करते हैं 1/2 निकल के आता है। ठीक है, करते कॉस स्क्वायर का तो भी 1/2 निकल के आता है। अगर सिंपली हम साइन कॉस को करें अलग अलग कोई लीनियर फंक्शन हो तो जीरो निकल के आता है हमेशा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप और भी बहुत सारे सवाल अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।